हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग CDP का प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने आपको आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन हमारा है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सीखना क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है। समय के साथ सने सने कम हो रही है। अध्यापक से बालक तक आती है। तो सीखना क्या एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो किया जाता है बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। किसका? बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। केस स्टडी विधि जो होती है उसका मुख्यतः रूप से प्रयोग किया जाता है व्यक्तिक अध्ययन हेतु। किसके लिए? व्यक्तिक अध्ययन हेतु। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। जो केस स्टडी विधि है उसका यूज होता है व्यक्तिक अध्ययन हेतु। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन कैसे किया जाता है? जो अचेतन मन होता है उसका अध्ययन किया जाता है निरीक्षण के द्वारा। किसके द्वारा? निरीक्षण के द्वारा किया जाता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे देखो 35 मतलब 5 नंबर। इसके पहले हम लोगों ने पहले पार्ट में 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो यहाँ पे 35 जो नंबर यहाँ पे दिया गया, इसका मतलब 5वां क्वेश्चन हमारा है। और यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है? इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। बिल्कुल गलत दिया गया है। क्या शिक्षक को राहत मिलने के लिए क्या चित्र दिखाए जाते हैं क्या? उसके बाद इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि चित्र दिखाने से क्या होता है? बच्चों को पाठ समझाने में सहायता मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। बालक का जो प्रारंभिक सामाजिक विकास होता है उसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो होता है बच्चे के माता पिता। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, अपने लिंग के माता या पिता से लगाव। जैसे कि कोई क्या है, बच्चा लड़का जैसे है कोई तो उसको पिता ज़्यादा लगा होगा, और जो अगर लड़की तो उसको माता ज़्यादा लगा होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बालकों में यदि अंतः वैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके, अगर बच्चों में क्या अंतर व्यक्ति जो संबंध है उनकी क्या करना है? पुनर्स्थापना मतलब दोबारा स्थापना करनी है। तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करे, सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतर व्यक्ति संबंधों की ओर प्रेरित करे, शारीरिक संगठन को ध्यान में रखे या फिर उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे। तो यहाँ पर अगर अंतर व्यक्ति जो संबंध है उनको पुनर्स्थापित करना है तो क्या करना चाहिए शिक्षक को? कि सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतर व्यक्तिगत संबंधों की ओर प्रेरित करे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है? केंद्राभिमुख चिंतन, बहिमुख आदर्श सोच या फिर वाक्य विन्यास संबंधित सोच। तो यहाँ जो सृजनात्मकता है, सृजनात्मकता से संबंधित जो गुण होता है वो होता है बहिमुख। क्या होता है? बहिमुख। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियमों को क्या कहा जाता है? शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियमों को कहा जाता है वाक्य विन्यास। क्या कहते हैं इसको? वाक्य विन्यास कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में
स्वीकार की जाती है। मतलब कौन सी विधि जो है पाठ्यक्रम निर्माण के रूप में सर्वोत्तम विधि के रूप में स्वीकार की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा समस्या परक सूची। कौन सी समस्या परक सूची जो है वो पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में जानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। खेल से सर्वांगीण विकास होता है, बतलाना चाहिए, उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए, खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो खेल से सर्वांगीण विकास होता है बच्चों का, उसके लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को कि विद्यार्थियों के साथ उसको खेलना भी चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। शिक्षा क्या किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो यह प्रयुक्त होता है शिक्षा का संकुचित अर्थ में। किसमें? शिक्षा का संकुचित अर्थ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बाह्य प्रेरणा को क्या कहते हैं। बाह्य प्रेरणा को कहते हैं, बाह्य प्रेरणा को नकारात्मक प्रेरणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रेरणा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं है। शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास, नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास, जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। क्या पूछा गया कि विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं है, तो यहाँ पे जो डी नंबर ऑप्शन दिया गया है, जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास, ये विकास का पहलू नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं। अन्य बच्चों की अपेक्षा कैसे होते हैं? वह बच्चे अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है कि जिन बच्चों के परिवार का वातावरण कैसा होता है, प्रजातांत्रिक होता है, वे बच्चे अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहिर्मुखी से तात्पर्य होता है कि जो अपने विचारों को क्या करता है, दूसरे के सामने प्रकट कर देता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं ग्रस्त होते हैं। जो बच्चे बोलने, सुनने, लिखने, भाषा का क्या है, भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में क्या कठिनाई महसूस करते हैं, उसे बोला जाता है डिस्फेजिया। क्या बोलते हैं उसको? डिस्फेजिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। विकास क्रम के एक रूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या फिर परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्या पूछा गया आपसे कि बाल विकास में कौन सा सिद्धांत वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यह वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निमोनिक्स। निमोनिक्स एक ऐसी व्यू रचना है जो स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है कि निमोनिक्स क्या होती है, एक ऐसी व्यू रचना है जो स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। क्या पूछा गया कि बाल केंद्रित शिक्षा की
विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना यह बाल केंद्रित शिक्षक विशेषता नहीं होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है नहीं होती है। गया है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो क्रियाओं के कई ग्रुप में होते हैं। उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है व्यक्तित्व का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। उसका डी ऑप्शन दिया गया है सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या बताता है कि सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। क्या कोई नई कक्षा में आप गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं? आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो आपको सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान या फिर इन सभी का ज्ञान। तो यहाँ पे प्रभावी शिक्षण के लिए जो चीज़ आवश्यकता होती है वो होती है एक बच्चे की विभिन्नताओं का ज्ञान। सभी बच्चे क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग बुद्धि के होते हैं। तो सभी बच्चे क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है, इसमें अध्ययन किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान है क्या है? बहुत ही उपयोगी है। और इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? विशद समस्याओं का, विशद शैक्षिक समस्याओं का, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का या फिर शिक्षक समस्याओं का। जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसमें अध्ययन किया जाता है कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है? हस्तशिल्प की जो शिक्षा देना चाहिए सामान्य शिक्षार्थियों को, पिछड़े शिक्षार्थियों को, मंदबुद्धि शिक्षार्थियों को या फिर प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पिछड़े शिक्षार्थियों को जो है हस्तशिल्प की शिक्षा देना सबसे उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है। समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है समानीकरण का। किसका? समानीकरण। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाएं और 6 चरणों के बारे में बताया था कोहलबर्ग ने। किसने? कोहलबर्ग ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की, शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की। अब यहाँ पे डैफ दिया गया है सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। तो यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे सहभागिता का। किसका? सहभागिता सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। अब देखो जैसे कि स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की, शिक्षक की और शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की सहभागिता सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए क्या आवश्यक है? केवल अधिगम के परिणाम का आकलन हो, ना कि अनुभवों का। तो यहाँ पे बिल्कुल ही ऑप्शन दिया गया है केवल वर्ड इसे निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है, निगेटिव वर्ड के अंतर्गत आता है। तो केवल ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल अधिगम का नहीं, केवल अधिगम के परिमाण का आकलन हो, ना कि अनुभवों का। तो बिल्कुल गलत दिया गया है, जबकि अनुभवों का भी आकलन होना चाहिए। और रिपोर्ट कार्ड
शिक्षार्थियों का समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत न करते हों, ये भी बिल्कुल दिया गया है, गलत दिया गया है यहाँ पे। शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए क्या आवश्यक है कि शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उनके संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है। इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया कैसी चलती है? सीखने की प्रक्रिया चलती है सतत रूप से। कैसे? सतत रूप से चलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्कूल समुदाय की, तो यहाँ पे ये वाला हो गया है, 57 नंबर हो गया है। अब यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विकास की शैशवावस्था में सामयिक विकास का अध्ययन किया जाता है। विकास की शैशवावस्था में सामयिक विकास का अध्ययन किया जाता है किस प्रकार से? साक्षात्कार से, निरीक्षण से, अनुसंधान से या फिर वैज्ञानिक रूप से। जो सामयिक विकास उसका अध्ययन किया जाता है निरीक्षण से, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।